प्रदेश जनपद बहराइच खैरीघाट थाना में का एक मामला सामने आया है। जो थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आया। हालांकि यहां पर जो देखा जाए, एक लड़की के साथ में रात में करीब 10 बजे दुष्कर्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये पूरा मामला बता दें कि ये खैरीघाट क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि अभी उन्हीं से हम पूरा मामला पूछेंगे कि आखिरकार में क्या हुआ। लेकिन जो ये लड़की है वो अपने बरामदा में सो रही थी, और जब वहाँ पर सो रही थी और उसका देवर पहुँचता है और कमर में पिस्टल लगाकर पहुँचता है और सीधे कनपटा के पिस्टल लगाता है और उसके साथ में दुष्कर्म करने का प्रयास करता है। लेकिन जब शोर शराबा होता है, इसके बाद देवर वहाँ से भाग निकलता है और जो पिस्टल होती है वो बक्सा के पास में रख देता है, जो बक्सा हो उसके नीचे डाल देता है। हालांकि इसका सूचना लड़की सुबह खैरीघाट थाने में जाकर तत्काल प्रार्थना पत्र देती है, और वहां पर प्रार्थना पत्र देने के बावजूद खैरीघाट थाना की पुलिस के इतना बड़ा लापरवाही कि 4 घंटा से लगाकर 6 घंटा तक वहां पर पुलिस नहीं पहुंचती है। हालांकि ये जब मामला KK3 न्यूज और एशिया न्यूज के संज्ञान में आता है तो तत्काल इसको ट्विटर के माध्यम से बहराइच SP को सूचना दिया जाता है, और जब सूचना दिया जाता है तो तत्काल खैरीघाट थाने के पुलिस हरकत में आती है और 2 पुलिस वाले को भेजकर लड़की के घर पर वो पिस्टल को बरामद किया जाता है और उसके देवर को भी बरामद कर लिया गया है। हालांकि दोनों इस वक्त थाने में मौजूद हैं, लेकिन जो लड़की के साथ में आखिरकार में क्या हुआ उसी से हम बात करते हैं और उसी से पूछने का प्रयास करते हैं। ये बताइए, आपका गाँव कौन सा है जहाँ पे आपका शादी हुआ है? कोला। कोला में आपका पति का क्या नाम है? साहबुद्दीन। उस रात में आपके पति कहाँ पे थे? बम्बई में है। वो मुंबई में रहते हैं? हाँ। अच्छा, जो मुंबई में रहते हैं तो उनसे बातचीत होता है? नहीं, 4-5 दिन हो गया था, बात नहीं हुई। जो आपका देवर है वो उससे आप पहले से बोलती चालती थी कि नहीं? बोलती चालती थी, पहले से घर में रहता है तो उससे बातचीत करती थी। तो आखिरकार में ऐसा क्या हुआ जो अचानक आपके घर में वो पिस्टल लेके सीधे बरामदा में घुस जाता है? वो गलत करने गया था मेरे पास। वो रात में जब घुसा तो वो क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि अगर मेरे साथ गलत करोगी तो कुछ नहीं बोलूँगा, अगर नहीं करोगी तो मैं इससे दाग दूँगा। पिस्टल उसके पास में था? हाँ, कमर में लगा के गया। अब जो पिस्टल था वो कमर से बाहर निकाला था कि नहीं निकाला था? बाहर निकाला था, कंफर्टे पे रखा था जी। और धमकी भी दे रहा था? हाँ, धमकी। आखिरकार में तुम्हारे पास मोबाइल था कि नहीं था? नहीं था। जब वो पिस्टल लगा के आया और आपको धमकी दिया और वहाँ से चला गया, इसके बाद में आपको कहीं सूचना दिया या घर में और कोई था, वो उसका मम्मी पापा थे तो कोई नहीं बोला? कोई नहीं बोला। क्या बोल रहे थे वो लोग? वो लोग बोल रहे थे कि मार के घर में टांग दो और सुबह हल्ला मचा देना तो फांसी लगाएंगे। यानी आपको मारने की नियत से वो गया था कि मार के टांग दो, सुबह बता देंगे कि फांसी लगा दिया। आखिरकार में आप जब सुबह होता है तो सबसे पहले आप जब खैरीघाट थाने में पहुंचती हैं तो वहाँ पे जब प्रार्थना पत्र देती हैं तो पुलिस शासन क्या दिया था? बोले थे कि जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। पूरे 5 घंटे लगे हैं, कोई वहाँ पर पहुँचे ही नहीं। इसके बाद आपका जो एशिया न्यूज है उन्हें आवाज़ उठाया, इसके बाद में मौके पर पुलिस पहुंचा जी। तो वहाँ पर जब पुलिस पहुंची तो पिस्टल कहाँ पे था, कहाँ पे रखा हुआ था? बक्सा के पीछे। बक्सा के पीछे आप ही ने जाके बताया? नहीं, वो बताया। उन्हीं लोग बताया नहीं, वो बताया कि वहाँ पे रखा है। तो बिल्कुल जब ये वहाँ पे जब पुलिस पहुँचती है और पुलिस पहुँचते ही जब उस पिस्टल का खोज होता है, इसके बाद में वहाँ पर जब पुलिस पहुँचकर वो पिस्टल को बरामद करती है तो उसी का पिता उठाकर उसको देता है। हाँ, उसी के पिता। उनके पिता का क्या नाम है? छब्बन। आगे की क्या कार्रवाई आप करना चाहती हैं? जो आपके साथ में दुष्कर्म करने का वो प्रयास किया और पिस्टल लेकर आपको मारने के नियत से गया, और दूसरा सवाल सबसे अहम रहा कि मार कर इनको फांसी पे लटका दो, सुबह बता देंगे कि फांसी लगा लिया। आगे आपका क्या कदम रहेगा? क्या आप कार्रवाई करना उसके ऊपर चाहती हैं? हाँ जी। बिल्कुल ये कार्रवाई करना चाहती हैं, लेकिन आगे इनका क्या कदम रहता है? खैरीघाट थाने में दोनों इस वक्त एक का गिरफ्तार हो गया है, लेकिन इसका जो पति है वो भी आपका बात मानता है कि नहीं मानता? नहीं है? मानता है। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहा है कि इनको घर को भेज दो, वहाँ पर मार के टांग दो, बता देना फांसी लगा। तो कहीं न कहीं आपका पति भी उसमें दोषी है? ऐसा लगता है उसके बातचीत से लगता है। बिल्कुल, इसका जो पति है और कितने दिन शादी हुआ था? हमारी शादी को हो गया 10 साल। 10 साल। बच्चे नहीं हैं? बच्चे नहीं हैं। 10 साल लड़की का शादी होता है और लड़की को 2 साल से ज़्यादा प्रताड़ित करते रहते हैं। इसका सूचना मायके में भी दिया जाता है, लेकिन
यहाँ के लोग भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो खैरी घाट थाने के पुलिस गए और पिस्टल को बरामद कर और इसके देवर को बरामद कर इस वक्त थाने में मौजूद हैं और पिस्टल को बरामद कर लिया गया है। जिंदा कारतूस तो शायद नहीं मिला है, लेकिन बस्ता के नीचे वो बंदूक था, उसको बरामद कर और थाने में रखा गया है। थाना प्रभारी से जब हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि शाम को चालान भेजा जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। और इस पूरे मैटर को लेकर जब बातचीत किया गया तो उन्होंने बताया कि लड़की रात में बरामदा में सोई हुई थी और प्रार्थना पत्र के वास्ते उन्होंने बताया कि रात में लड़की सोई हुई थी और देवर नशा में गया और वहाँ पे कमर में पिस्टल लगा के गया और उसके खोपड़ी में पिस्टल लगाया और मारने के नियत से था और उसके साथ में दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन दुष्कर्म शायद नहीं कर पाया, लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ किया और पिस्टल उठाकर बक्सा में डाल दिया और बक्सा में पिस्टल डाला। और इसके बाद में लड़की सुबह प्रार्थना पत्र दिया और प्रार्थना पत्र देने के बाद पुलिस ने कार्रवाई किया है और KK3 न्यूज हैंडल पर आवाज़ उठाया गया। इसके बाद में पुलिस हरकत में आई और अभी देवर को गिरफ्तार कर लिया गया। जनपद बहराइच से उदल कुमार की रिपोर्ट, रिसिया न्यूज बहराइच। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि खबर में मोड़ आ गया है जब खैरी घाट थाने के SHO मामला को संज्ञान में लेते हैं और थाना प्रभारी जब मौके की जांच करते हैं तो पता लगता है कि जो लड़की का देवर पिस्टल लगाकर कमर में और लड़की के बरामदे में घुसकर उसको डरवाने का प्रयास कर रहा था, वो बच्चे का खिलौना निकला। यानी जो बंदूक था वो मौजर बंदूक थी, जो बच्चे जो पहले खेला करते हैं वही वो बंदूक बरामद किया गया था। हालांकि लड़की को डरवाने के लिए ये बड़ा घटना को अंजाम देना चाहता था, लेकिन लड़की और दोनों पक्ष आपस में बिना जोर दबाव के सुलह समझौता कर लिए हैं। ये चक्कर लड़के को माफ़ करते हुए लड़की नजर आ रही है, क्योंकि जो वो बंदूक था वो लड़के का खिलौना निकला। पूरा मामला को लेकर थाना प्रभारी खैरी घाट से जब बात किया गया तो उन्होंने बताया कि जो बंदूक का बरामद किया गया था वो बच्चे का खिलौना निकला। देवर उसको डरवाने के लिए प्रयास किया था, जो बरामदे में पिस्टल कमर में लगा के घुसा था। हालांकि दोनों पक्ष आपस में सुलह समझौता कर लिए हैं, उसमें पुलिस कार्रवाई नहीं चाहती है लड़की। तो इस वक्त ये बड़ी खबर बता दें कि ये बड़ा घटना को अंजाम देना चाहता था, लेकिन इस पर लड़की एक बार माफ़ करते हुए नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश से उदल कुमार की रिपोर्ट, रिसिया न्यूज बहराइच।